गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो विरंची शंकर सम होहि। जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। बंदहु गुरुपद पद्म परागा। बंदहु गुरुपद पद्म परागा। बंदहु गुरुपद पद्म परागा। बंदहु गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। मानस में तुलसी बाबा ने कहा है, बंदहु गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो विरंचि शंकर सम होई। अर्थात इस संसार सागर से अगर पार जाना है ना, तो गुरु अवश्य बना लेना। मेरे भाई बहन, कथा से ज्ञान करना है आपने, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती है। पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के। ठीक है। भगवत कृपा से बड़ी होती है गुरु की कृपा। जा पर कृपा गुरुदेव की होई। ता पर कृपा करे सबको। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो कुकर्म से सत्कर्म की तरफ ले जाए, जो कुमार्ग से सद्मार्ग की तरफ ले जाए, जो पाप से पुण्य की तरफ ले जाए, जो गलत कार्यों से जो है भक्ति में ध्यान को एकाग्र कर दे, प्रेरित करे, वो सदगुरु है। बोले सदगुरु महाराज की। इसलिए आपने कथा से ज्ञान करना है। गुरु जिसने धारण ना किया हो वो गुरु बना ले जरूर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और वैसे क्रमानुसार, क्रमों के अनुसार जो जगत गुरु है वो है ब्राह्मण। जगत गुरु कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण गुरु सन्यासी। महात्मा लोग हमारे गुरु होते हैं। ब्राह्मण गुरु कौन? सन्यासी। सन्यासी गुरु अविनाशी। अविनाशी गुरु सत्यानाशी। ये क्रम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान सूत जी महाराज कर रहे हैं। यम प्रभजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव।
पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदय मुनि मानतोऽस्मि। सदगुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान किया। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज जी आपके आचार्य ये गुरु कौन है? कौन है ये गुरु? पहले अपने गुरुदेव अपने आचार्य शुकदेव जी का परिचय सूत जी महाराज जी ने दिया, तब इन 6 प्रश्नों के उत्तर उनको दिए। आइए हम भी शुकदेव महामुनि के चरित्र को श्रवण करें। बोले शुकदेव जी महाराज की। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, गोलोक धाम में मां राधिका जी के गोदी में ही ये शुक रूपी ये तोता जो है ना क्रीड़ाएं किया करता था। तोते के रूप में कभी कांधे पर बैठता है, कभी गोदी पे बैठता है और राधे 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 जपता रहता है। मैंने रत्ना लगाई रे वो राधा तेरे नाम की। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए मेरी पलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, में राधा पलकों में राधा, मेरी बिंदिया में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी बिंदिया में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी बिंदिया में राधा, मेरी चुनिया में राधा, मेरी बिंदिया में राधा, मेरी चुनरी में राधा। मेहंदी लगाई रे, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे राधा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे वो राधा तेरे नाम की। मैंने रत्ना लगाई रे राधा तेरे नाम की। तो मैंने रत्ना लगाई रे वो राधा तेरे नाम की। जय हो हरि बोल। मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा। मैंने चूड़ी खनकाई रे राधा तेरे नाम की। मैंने चूड़ी चमकाई रे वो राधा तेरे नाम की। रत्ना लगाई रे राधा तेरे नाम की।
लगाई रे हो राधा तेरे नाम की। जय हो श्री राधे। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए। जय हो श्री राधे। मेरे नैनों में राधा मेरे बहनों में राधा, मेरे नैनों में राधा, मेरे नैनों में राधा, मेरे नैनों में राधा मेरे बहनों में राधा, मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा। और मैंने पायल छनकाई रे, मैंने पायल छनकाई रे राधा तेरे नाम की। मैंने पायल छनकाई रे हो राधा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे राधा तेरे नाम की। मैंने पायल पहनाई रे हो राधा तेरे नाम की। रत्ना लगाई रे राधा तेरे नाम की। ओ मैंने रत्ना लगाई रे हो राधा तेरे नाम श्री राधे। की। हरि बोल। बोलिए राशेश्वरी राधा रानी सरकार की जय हो। माँ राधिका जी ने शुकदेव से कहा, बेटा शुकदेव, बेटा शुक, तुम्हें धरती पर जाना होगा और धरती पर जाकर के धर्म का, इस भागवत का प्रचार प्रसार करना होगा। बोले माँ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर विष्णु की माया व्याप्त है। ये जो माया है ये बांधती है, पकड़ती है, जकड़ती है। मैं नहीं जा सकता। ये 2-4 मालाएं जो आपके नाम की फेरता हूं ना माँ, ये भी नहीं फेर पाऊंगा। बोले नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। मैं तुम्हें वचन देती हूं, आशीर्वाद देती हूं कि विष्णु की माया का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। बोले ऐसी बात है, फिर तो ठीक है। और नारद जी ऐसे विचित्र संत है, ऐसे महात्मा है, अपने समय के ऐसे संवाददाता है जो त्रिलोकी में घूमते हैं। खबर यहां से वहां, जितने भी पुराणों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, नारद जी से भरे पड़े हैं। नारद जी के मन में विचार आया, कैसे भागवत धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो, और कैसे सुखदेव जी को धरती पर लाया जाए। सुखदेव जी कैलाश में एक पक्षिणी के गर्भ में चले गए। सुखदेव जी, हाँ, कथा को पकड़ करके रखना है आपने, ठीक है, पकड़ होनी चाहिए कथा में आपकी। कल मैं पूछ भी सकता हूं आपसे कुछ, फिर ठीक है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, कथा में आपके कान ऐसे होने चाहिए और ध्यान ऐसा होना चाहिए जैसे बगुले का होता है ना, मछली के ऊपर
कैसे चुपचाप खड़ा रहता है और आएगी मछली एकदम उठा के ले जाएगा। उस तरह से आपका ध्यान एकदम कथा में ऐसा होना चाहिए, कान कि कभी भी कहीं भी कोई भी आपसे पूछे तो आपको पता हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माँ राधिका जी के आशीर्वाद से सुखदेव जी चले गए कैलाश में, एक पक्षिणी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। लेकिन नारद जी योजना बनाने लगे कैसे कैसे धरती पर लाया जाए सुखदेव जी को। विचार किया, मैं ब्रह्मा और ब्रह्माणी के बीच में भी झगड़ा करवा चुका हूं एक बार। मैं विष्णु और लक्ष्मी के बीच में भी झगड़ा करवा चुका हूं, लेकिन मैंने शिव और पार्वती के बीच में झगड़ा नहीं करवाया है। तो कुछ ऐसा काम करता हूं कि झगड़ा भी हो जाए और सुखदेव जी भी आ जाए। सुखदेव महामुनि को धरती पर लाना है जैसे भी हो। और प्रिय बंधुजनों, कैलाश पर नारद जी चले गए। नारायण 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 नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश पर पहुंचे, मंद सुगंध स्वच्छंद निर्मल वायु बहने लगी, पक्षी चहचहाने लगे कैलाश पर। मां पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। जगत माता पार्वती के चरणों में देव ऋषि नारद का प्रणाम। और भोले बाबा ध्यानस्थ बैठे हैं, अपने आराध्य अपने इष्ट राम की समाधि लगी है। मां पार्वती ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। आइए आइए देव ऋषि, बड़े समय के बाद आना हुआ कैलाश में, क्या बात, कहां रहते हो, आते ही नहीं। बोले मैया बस मैंने गृहस्थियों के यहां आना जाना बंद करके रखा है, क्योंकि मुझे सब झगड़ालू बाबा कहते हैं, इसलिए मैं कहीं जाता ही नहीं। और माता सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागहि करई सब प्रीति। सब स्वार्थ के वशीभूत आकर के प्रेम करते हैं, सब दिखावे का प्रेम है, बाकी सब झूठ है, ये प्रेम नहीं है। इसलिए मैंने गृहस्थियों को यहां आना जाना बंद करके रखा है। मां पार्वती कहने लगी, सुनो, जिसके सामने तुम इस बात को कह रहे हो ना, वो भी एक सदगृहिणी है, सदगृहस्थी है। मैं भी तो गृहस्थी हूं। तुम कहते हो मैं गृहस्थियों की यहां नहीं जाता। सब स्वार्थ का प्रेम है। अरे मनुष्यों की, देवताओं की, गणों की बात तो छोड़ो, कैलाश में पशु पक्षियों में भी प्रेम है। उसका उदाहरण मैं तुम्हें बताती हूं। सुनो, मेरा जो बड़ा पुत्र है कार्तिकेय, उसका वाहन है मोर। क्या वाहन है? मोर है। और मेरे जो स्वामी हैं देवातिदेव महादेव शंकर, उनके गले में क्या है? सर्प है, सांप है। तो मोर सांप को खा जाता है, लेकिन नहीं खाता है। यहाँ कैलाश में प्रेम है। जो मेरा छोटा बेटा है गणेश, उसका वाहन क्या है? क्या वाहन है गणेश का? चूहा। तो चूहा जो है, सांप जो है चूहे को खा जाता है, लेकिन कैलाश में नहीं खाता है। अच्छा, मेरा जो वाहन है, शक्ति का जो वाहन है, वो क्या है? शेर है ना, सिंह है। और मेरे पति का वाहन क्या है? भोले बाबा का वाहन क्या है? बैल है ना, नंदी है। तो शेर भी गाय को खा जाता है, बैल को खा जाता है, लेकिन कैलाश में नहीं खाता। ये प्रेम नहीं है तो और क्या है नारद? यहाँ पशु पक्षियों में भी प्रेम है, जानवरों में भी प्रेम है। देवों की, मनुष्यों की, गणों की बात तो दूर की है। दुनिया की तो तुम जानो नारद, हमारे यहाँ बड़ा आनंद है।
नारद जी सोचने लगे, मैं तो झगड़ा कराने के लिए आया हूं, माता तो मुझे ज्ञान दे रही है, क्या करूं, कैसे ईर्ष्या का बीज इनके मन में डालूं। बोले माँ अच्छी बात है, मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूं, आपकी जो प्रेम है, भावना है, उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। बोले नारद और तो छोड़ो, गुरु मंत्र जो होता है गोपनीय होता है, गुरु मंत्र उसको बताया नहीं जाता। मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं, वो गुरु मंत्र भी मुझे बता देते हैं। सारे दिन में जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान राम की बांकी झांकी के जो दर्शन करते हैं, रात्रि में सब मेरे पास वृतांत बता देते हैं। आज इस रूप में मैंने दर्शन किए, आज इस छटा को देखा। तुम कहते हो प्रेम नहीं है। नारद जी ने सोचा अब कैसे झगड़ा करवाऊं माता को, कैसे। फिर मन में विचार आया, भोले बाबा की तरफ ध्यान दिया तो विचार आया, मुंडों की जब माला को देखा, गले में मुंड की माला को पहनते हैं भोले बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भुजगेंद्रहारम बिच्छुओं के हारों को पहनते हैं, कर्पूर की तरह गोरे हैं, बिल्कुल बर्फ के बीच में रहते हैं, दिगंबर वेशधारी है, मृगछाला को पहनते हैं, नंदी की सवारी करते हैं, शमशान वासी है, भूत प्रेतों के संग में रहते हैं। ऐसा दिगंबर वेशधारी स्वरूप है भोले बाबा का। अभी इससे पहले हम देहरादून में थे, शिव पुराण की कथा में, विकास नगर में देहरादून में शिव पुराण की शिवरात्रि पर्व पर बहुत दिव्य कथा थी। बोले उमापति महादेव की, बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा की तरफ देखा, मुंडों की माला दिखी तो माता से प्रश्न किया, मैया ये जो, क्योंकि आपके पास तो सब बता देते हैं भोले बाबा, तो मेरी जिज्ञासा बस एक मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, ये जो भोले बाबा मुंडों की माला पहनते हैं, ये किसके मुंड है माता? पार्वती मैया विचार करने लगी। मैंने आज तक भोलेनाथ से नहीं पूछा, भोले बाबा ने ना मुझे बताया है ये किसके मुंडों की माला है। पता नहीं नारद किसके मुंडों की माला होगी, मैंने क्या करना इनसे। बोले नहीं नहीं माता, पता तो होना चाहिए, औरों की बात तो छोड़ो और दुनिया की बात तो छोड़ो, आप तो धर्म पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, आपको तो पता ही होना चाहिए किसके मुंडों की माला है। बोले नहीं नारद, मैंने पूछा नहीं। बोले आपने नहीं पूछा तो उनको तो बताना चाहिए था ना, महादेव को तो बताना चाहिए। अरे हाँ ये तो ठीक कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अपने राम को श्राप लगा है, एक जगह ज्यादा टिकते नहीं है। नारायण, समझ गए कि ईर्ष्या का बीज, हाँ अब तीर जो है ठिकाने पर लग चुका है। और नारायण नारायण कहते हुए नारद जी जा रहे हैं। भोले बाबा की समाधि भी टूट गई। भोले बाबा के चरणों में भी प्रणाम किया, हे भोले बाबा चलो कैलाश में मैं आया था, मेरा आना सार्थक हो गया, चलते चलते आपके दर्शन भी हो गए, परंतु माता आपको याद कर रही थी। भोले बाबा ने कहा नारद तुम कैलाश में आए हो और माता याद ना करे, ऐसा कहां हो सकता है? हाँ जरूर कर रही हो। और भोले बाबा जब मां पार्वती के पास आए तो देखते क्या है, मां पार्वती ने मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया है, केशों को खोल लिया है अपने बालों को, और कोप भवन बनाए जाते थे रोने के लिए, जहां नाराज हो जाती थी पत्नी तो वहां जाती थी, फिर पति वहां जाकर के मनाते थे। कोप भवन में माता चली गई। महादेव भोले बाबा कहने लगे क्या हुआ पार्वती बताओ। अरे दूर रहो मुझसे, दूर हटो, बस मुझसे बात मत करो। बोले बात मत करो, ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं नहीं तुम कपटी हो महादेव,
बोले कपटी, मैंने कौन सा कपट किया, मैंने कौन सा छल किया? नहीं नहीं, बस मुझसे बात मत करो। अरे बताओ तो सही। हाँ वो नारद आया था कुछ, हाँ उल्टा सुल्टा बोल करके रख दिया होगा तुम्हारे पास, तभी तुम भड़की हुई हो। अरे नहीं नहीं, नारद ने तो मेरी आंखें खोली है महादेव, उल्टा कुछ नहीं बोला उसने। अरे बताओ तो सही बात क्या है? भोले बाबा, ये जो आप अपने गले में स्वामी आप ये जो मुंडों की माला पहनते हो, आज तक आपने मेरे पास नहीं बताया है किसके मुंडों की माला है। आप मुझसे प्रेम नहीं करते। महादेव के नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे देवी, हे पार्वती, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये मुंडों की माला है। तुम कहती हो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। ये जो मेरे गले में मुंडों की माला है, ये औरों की माला नहीं है, और किसी के सिर नहीं है, ये तुम्हारे ही सिर है। जितनी बार भी तुमने शरीर का त्याग किया, शरीर को छोड़ा है, मैं एक मुंड निकाल करके इस माला में पिरोता रहता हूं ताकि तुम्हारी याद बनी रहे। और तुम कहती हो पार्वती मैं प्रेम तुमसे नहीं करता। लेकिन ये क्या, मां पार्वती और ज्यादा क्रोधित हो गई। महादेव, फिर तो आप कपटी नहीं हो, महाकपटी हो। कपटी नहीं, महाकपटी हो आप तो फिर। बोले क्यों? अरे ये मरने का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? बार बार मैं मरती रहूं, जन्म लेती रहूं? स्वयं अमरनाथ बन करके बैठे हो। आपने कौन सी ऐसी अमृत संजीवनी बूटी का जो है पान किया है जो आप अमर है और मैं मरती रहती हूँ? बोले मैंने अमर कथा को श्रवण किया है। भोले बाबा ने कहा अमर कथा को सुना है। अमर कथा को? कैसी अमर कथा? मैं भी सुनना चाहती हूँ अमर कथा को। बोले हाँ तो सुन लेना। नहीं 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 नहीं, अभी सुनना चाहती हूँ। बोले अभी नहीं सुनते इसको, इसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाकर के कथा होती है। बोले तो मुहूर्त निकाल। तब तो मन में बहुत प्रेम हो गया, श्रद्धा माँ पार्वती के मन में आ गई। जिस कार्य को मुहूर्त के अनुसार किया जाए तो ये वो साधारण काम नहीं हो सकता, वो साधारण कथा नहीं हो सकती, मैं अवश्य सुनूंगी। भोले बाबा ने सोचा चलो, मन में उत्कंठा हुई है इसके कथा सुनने की, और मैं भी चलो। अमर कथा और कोई नहीं है, यही अमर कथा है। श्रीमद् भागवत रूपी जो कथा है ना, यही अमर कथा है। और भोले बाबा कैलाश पर एक जहां पर अमरनाथ का स्थान है, आज के समय में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, उस स्थान पर भोले बाबा मां पार्वती को लेकर के गए। डमरू को बजाया। डमरू के बजाने से जितने चराचर जीव वहां बैठे थे, वृक्षों पर जानवर बैठे थे, सब चले गए, वहां से भाग गए। पार्वती को कहा सुनो देवी, देखो जरा कोई जीव, कोई पक्षी, कोई जानवर तो नहीं है आसपास? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है। उस पक्षिणी के गर्भ में, जिसके गर्भ में सुखदेव गए थे, वो अंडे के रूप में घोंसले में थे। जब डमरू को बजाया तो ठंडी कैलाश में बर्फीली हवाएं चलने लगी, और उस हवाओं के प्रभाव से वो अंडा जो है धरती पर गिरा और टूट गया। माता ने कहा और तो कुछ नहीं है, एक अंडा पड़ा हुआ है, वो भी टूटा हुआ है। बोले कोई बात नहीं। महादेव समाधिस्थ बैठ गए, स्थान ग्रहण कर लिया और कह दिया सुनो पार्वती, मेरा ये नियम है, मैं नेत्रों को बंद करके कथा कहता हूं, आंखों को बंद करके कथा कहता हूं। उस झांकी के दर्शन में अपने अंतःकरण में, अपने मन में करता रहता हूं जो सुनाता हूं। और सच में प्रवक्ता के साथ होता भी वैसा ही है।
वही प्रवक्ता श्रेष्ठ है जो कथा को मनन करके, चिंतन करके, उस स्वयं भक्ति में सराबोर होकर के भक्तों को, सुनने वालों को, श्रोताओं को सराबोर करवाएं। वही तो प्रवक्ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि हमको भैया प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है, प्रदर्शन नहीं चाहिए, दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए भगवान के। बोले उमापति महादेव की। प्रिय बंधुजनों, भोले बाबा ने नेत्रों को बंद किया, लक्षण बताए हैं श्रोता के, श्रोता के लक्षण बताए हैं। 3 प्रकार के होते हैं श्रोता। कितने प्रकार के होते हैं? पहला लक्षण बताया, एक होता है सरोता। हाँ? सरोता, जो सरोता कहते हैं, जो कैंची होती है सुपारी काटने की, उसको कहते हैं सरोता, जो काटने का काम करता है। एक श्रोता ऐसा होता है जो कथा पंडाल में आएगा और देखता रहेगा, हाँ देखो तबले वाले को नींद लगी है, ये ठीक नहीं है। हाँ नहीं, तबले वाला तो ठीक है, कीबोर्ड वाला ये ठीक नहीं है। कीबोर्ड वाला भी ठीक है पर ये ब्यास ही ठीक नहीं है ना। कुतर्क बुद्धि है उसकी, लगी रहेगी, काटने का काम करता है, कुतर्क बुद्धि। और दूसरा श्रोता बताया, दूसरा लक्षण क्या बताया श्रोता का? दूसरा है श्रोता। दूसरा है श्रोता, जो कथा को सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसका आत्मसात करता है, अनुसरण करता है, अपने अंतःकरण में उस कथा को अपने जीवन में धारण करता है, बिठाता है, वो है श्रोता। और तीसरा बड़ा अच्छा है, यह है सोता। क्या है तीसरा? तीसरा है सोता। बस कथा में आ गए, बस पीठ लगाने के लिए बढ़िया जगह मिल जाए, बैठ गए और 3 घंटे की समाधि, बढ़िया। जब जयकारा लगाया तब उठ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक जगह भी एक बाबा जी कथा सुनने के लिए गए, वहां एक व्यक्ति आता था, वो बस जैसी कथा शुरू हुई कि उसकी निद्रासन शुरू हो जाता था उसका। कथा समाप्त भी होती, वो भी जागता। राम कथा कह रहे थे बाबा जी, बड़ी सुंदर संगीतमय राम कथा, छंदों में गा गा करके, अलंकारों से, रागों का प्रयोग करके चौपाइयों को, छंदों को, सोरठों को सुनाते हैं, चौपाइयों को सुनाते हैं। 9 दिन तक राम कथा हुई। अंत में जब बाबा जी जा रहे थे घर के लिए, कहाँ को जा रहे थे? घर के लिए, विदाई हो रही थी, तो वो सोने वाला व्यक्ति आ गया जो सोता था रोज कथा में। बोले महाराज क्या बात है, ओहो आनंद आ गया कथा सुनने का, बड़ी अच्छी कथा आप कहते हैं, बड़ा अच्छा संगीत करते हैं, बड़ा आनंद मुझे आया। एक संशय था मेरे मन में, एक शंका थी, वो मैं पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ पूछो। 9 दिन तो तुम्हें याद नहीं आई, अब जाते जाते तुम पूछ रहे हो तो चलो पूछ लो। बोले महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि राम कथा में, रामायण में राक्षस राम थे या रावण थे? राक्षस राम था या रावण था? बाबा जी ने कहा ना राक्षस राम था ना रावण था, सबसे बड़ा राक्षस मैं था जिसने तुझे कथा सुनाई 9 दिन तक। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है? यहां मां पार्वती कथा सुनने के लिए बैठ गई है और महादेव अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने स्वामी राम का चिंतन कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम
छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरौ श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरान। भोले बाबा कथा कहने लगे, मां पार्वती कथा श्रवण करने लगी। एक दिन की कथा हुई, सुनती गई माता, सुनती गई। धीरे धीरे प्रसंग आगे बढ़ते गए। आध्यात्मिक प्रसंगों को जब मां पार्वती ने सुना, क्योंकि भागवत जी में उत्सव आते हैं, अब परसों से उत्सव शुरू हो जाएगा। जन्म उत्सव है, हाँ? कोई विवाह उत्सव है, कोई नंदोत्सव है, उत्सव शुरू हो जाएंगे बस परसों के बाद। परसों कृष्ण जन्म होगा ना, जब उसके बाद उत्सव ही उत्सव है। तो जब उत्सव श्रवण कर रही थी माता तो जागृत थी, लेकिन जब आध्यात्मिक प्रसंगों को सुनने लगी तो माता को नींद आ गई, आंख लग गई माता की। भोले बाबा ने पहले ही कहा था हुंकार भरते रहना। क्या करना? हुंकार भरते रहना। तो पहले तो हूं हूं कर रही थी, हूं हूं बीच बीच में ना। अब जैसे मैं कथा कह रहा हूं तो आप लोग देख रहे हैं, गर्दन हिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सुन रहे हैं आप। अगर आप ऐसे बर्फ की सिल्ली की तरफ जाम हो जाएंगे तो मुझे भी लगेगा कि नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा श्रवण के प्रभाव से जो मृत जो अंडा है, जो टूटा हुआ जो अंडा पड़ा है, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया और वो एक तोते के रूप में परिणित हो गया, पक्षी के रूप में परिणित हो गया। और वो भी कथा सुनने लगा। तोता जो होता है वो नकलची बहुत होता है, नकलची, जैसा सिखाया जाएंगे वैसे बोलता है। वो सुनता रहता था माता को, माता हूं हूं हुंकार भर रही है। सोचा माता को तो नींद आ गई, ऐसा ना हो महादेव को पता लग जाए। महादेव को पता लगा कि माँ सो गई है, कथा बंद हो जाएगी, इसलिए मैं ही हूं हूं करता हूं। और तोता हूं हूं करने लगा, हुंकार भरने लगा। कथा जब
संपन्नता की तरफ आई, विराम की तरफ आई, तो महादेव ने जोर से जयकारा लगाया, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय घोष से माता की निद्रा टूट गई, खुल गई। ओहो, हाँ महादेव क्या हुआ? विदुर जी ने क्या कहा उद्धव से? क्या प्रसंग था? क्या कह रहे थे आप? बोले क्या कह रही हो, तुमने कथा नहीं सुनी? बोले महादेव क्षमा करना, मुझे निद्रा आ गई थी। अच्छा तुम्हें निद्रा आ गई थी वो तो ठीक है, लेकिन कथा को फिर सुन कौन रहा था? हुंकार तो बराबर चल रही थी, हुंकार तो भर रहा था कोई। जब अपनी दृष्टि को घुमाया तो देखते क्या है, एक वृक्ष के ऊपर, एक टहनी के ऊपर वो शुक, वो पक्षी बैठा है, बेचारा डर रहा है अपने आप को। अच्छा बच्चू तू है, तू कथा को सुन रहा था, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुमने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाथ में त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर के भागने लगे उस तोते के पीछे, उस पक्षी के पीछे। आगे आगे तोता, पीछे पीछे महादेव त्रिशूल लेकर के। रास्ते में फिर मिल गए नारद जी। नारायण नारायण, महादेव कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रहा हूं? एक चोर का पीछा कर रहा हूं मैं। बोले चोर का? महादेव जहां तक मेरी जानकारी है तो आपके पास चुराने के लिए कुछ नहीं है, हा? आप तो कैलाश पर रहते हैं, शमशानवासी हो, दिगंबर भेषधारी हो, वस्त्र तक नहीं है आपके पास। आप तो मृगशाला को पहनते हो, चिता की भस्म को लगाते हो, त्रिशूल डमरू है आपके पास, उसको भी कोई ले नहीं सकता क्योंकि आपके गले में तो सर्प है बड़े बड़े, जीभ लपलपाते हैं, बिच्छुओं के हार पहने हैं, नंदी की सवारी करने वाले हैं। भोले बाबा आपसे मुझे नहीं लगता आपका कोई चुरा सकता है कुछ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई वस्तु की चोरी नहीं की है, इस दुष्ट ने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। अगर सामने बैठ करके कथा सुनता तो कोई बात नहीं थी, मैं उसको सुनाता, लेकिन पीठ के पीछे से इसने कथा सुनी है तो ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसको छोड़ूंगा नहीं। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा महादेव सच में आपको दुनिया जो है भोला कहती है, सच में आप बहुत भोले हो। अरे भोले बाबा, एक तो कह रहे हो कि ब्रह्म विद्या की चोरी की है, अमर कथा को सुना है, सुनो भोले बाबा, और सब देव है और आप महादेव है। जिसने महादेव के मुखार बिंद से अमर कथा को सुन लिया, अमर कथा को सुन लिया, वो फिर मरेगा कहां? वो तो अमर हो गया ना। और आप त्रिशूल लेके पीछे दौड़े हैं मारने के लिए। हाँ ये तुमने ठीक कहा। चलो, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरिक बड़ा वैसाखा। होई सोई जो राम रचि राखा, जो राम की इच्छा हो वैसा ही होगा। और वापिस आ गए भोले बाबा। ये पक्षी जो है दौड़ता हुआ दौड़ता हुआ दौड़ता हुआ बद्रिक आश्रम में पहुंचा। माँ विटका जो व्यास पत्नी है उनको उबासी आई, उन्होंने अपने मुखारबिंद को जैसे ही खोला गर्भ में प्रविष्ट हो गए, पेट में चले गए सीधे ही। सुखदेव जी वो डर रहे हैं ना महादेव से, गर्भ में चले गए। एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 12 वर्षों तक गर्भ में रहे। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक गर्भ में ही रहे और गर्भ में ही स्तुति करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। जिस गर्भ की सब निंदा करते हैं, गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति, इस गर्भ में जब जीव लटका रहता है ना, उल्टा उल्टा लटका रहता है,
तो प्रार्थना करता है भगवान से, प्रभु मुझे निकालो, बाहर निकालो, इस नरक से मुझे निकाल दो, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है प्रभु। 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। 100 बिच्छू जैसे डंक मारते हैं ना, इतनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती है जीव को। तो बोले, भगवान कहते हैं भजन करेगा मेरा? बोले हाँ भजन करूंगा, मुझे बाहर निकालो। तो 9 महीने के बाद बाहर निकलता है, फिर अंगूठा दिखा देता है, हाँ अब तो निकल गया बाहर, अब नहीं करूंगा भजन। बोले वृंदावन बिहारी लाल। जिस गर्भ की सब निंदा करते हैं, उस गर्भ को मंदिर बना दिया सुखदेव जी ने, उसी में भजन करते हैं। परंतु एक दिन व्यास जी ने कह दिया, पुत्र सुखदेव, आपकी मां को बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, अब आप बाहर निकल जाओ, 12 वर्ष आपको हो गए गर्भ में। बोले नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बाहर विष्णु की माया पकड़ती है, जकड़ती है, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो विष्णु की माया मुझे ग्रसित कर लेगी, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मायापति विष्णु स्वयं आकर के अगर ये कह दे कि मेरी माया का कोई असर नहीं होगा तो मैं बाहर आऊंगा। तो व्यास जी तो स्वयं अवतार है भगवान के, 24 अवतारों में आप सुनेंगे कथा। तो व्यास जी स्वयं अवतार है, उन्होंने भगवान विष्णु का आवाहन किया और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो विष्णु भगवान ने सुखदेव से कहा, बेटा सुखदेव, दर्शन दिए सुखदेव को, कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरी माया का कोई असर तुम पर नहीं होगा, इसलिए बाहर आ जाओ। और विष्णु भगवान अदृश्य हो गए और तुरंत गर्भ से बाहर आ गए सुखदेव महामुनि। बोले सुखदेव महाराज, 12 वर्ष के हैं, बड़ा शरीर है, बिल्कुल नग्न है, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जैसे ही जन्म लिया वैसे ही वन की तरफ चलते गए, चलते गए, चलते गए। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र कहते हुए व्यास जी पुकार रहे हैं, लेकिन लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से आवाज आ रही है कि ये अब आने वाले नहीं है। निर्गुण, निर्विकार, निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए वन में चले गए। बोले सुखदेव महाराज की। और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। यहां नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं, सुनो, ये आपने सुखदेव जी के चरित्र को सुना, अब आप जो प्रश्न आपने किए थे संतों, उनके अर्थ, उनके उत्तर सुनिए। आपने कहा था मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न था आपका। आप भी ध्यान से सुने, ये संपूर्ण भागवत का निचोड़ है ये प्रश्न। सूत जी महाराज कहते हैं मनुष्य को मनुष्य का ही कार्य करना चाहिए, मनुष्य के लिए परम धर्म है भगवान का नाम लेना, और उसको भगवान का नाम ही लेना चाहिए। ये 1,84,000 योनियों में भटकने के बाद ये सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ योनि जो है वो मानव योनि है, और इस मानव योनि में आकर के भी भगवान का अगर भजन ना कर सका, ध्यान ना कर सका, ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ते वनास्ते व।
नास्ते गतिरन्यथा। बस हर पल, हर क्षण, हर समय परमात्मा की याद बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय भगवान की याद बनी रहे, तो आपका जो कर्म है ना, जो काम कर रहे हैं, वो पूजा बन जाएगी। माताएं कहती है हम सारा दिन बिजी रहती हैं काम में, कब भजन करें, हमारे पास नहीं समय, कब करें भजन। सुबह उठती है, झाड़ू पोछा, हाँ, चूल्हा चौका, हाँ, गाय भैंस, अब तो ये चली गई ना सारी बातें, चूल्हा चौका भी चला गया, गाय भैंस भी चली गई। वो चौका लगाते थे ना गोबर से, अब कहाँ है, अब गाय नहीं है तो गोबर कहाँ से है। गाय तो सड़कों पे घूम रही है। समय ने करवट बदल ली है, ये कली काल का प्रभाव है। तो मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा समय माताओं के पास होता है भजन करने के लिए। मैं अक्सर कथाओं में कहा करता हूं, सुबह माता उठी, झाड़ू भी लगा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और अब क्या कर रही है, चले बाबूजी दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रोटी बना रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपका भजन भी हो गया, भोजन भी बन गया। और उस भोजन में जो सात्विकता आएगी ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, तो समझ लो उसको पाने वाला, उसको ग्रहण करने वाला, उसका मन भी सात्विक हो जाएगा। अब आज के समय में औरतें, महिलाएं जो भोजन बना रही है, लेकिन फोन सामने रखा है, वहां फिल्म चल रही है और रिंगटोन बजती है। रिंगटोन क्या बजती है, मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, कुछ यहाँ बिखरे कुछ यहाँ बिखरे। तो खाने वाले के कितने टुकड़े होंगे, ध्यान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। होता है ना ऐसा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार हमारा बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। गाय से दूध निकाल रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। करके देखना आप। और ये भोजन मंत्र भी है माताओं, मैं आपको यहाँ से दीक्षा देता हूँ इस मंत्र की। जब आपने भोजन बनाना है, इस मंत्र को जरूर बोलते रहना, चाहे मन में ही बोलो। कोई अगर मेहमान है, अगर शर्म लगती है कि औरों के सामने क्यों बोलना, मन में ही बोल लो। और उस भोजन में देखना, आप आज से ही करना शुरू इसको, है ना। फिर मुझे बताना कि हाँ कुछ फर्क पड़ा इससे कि नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। प्रेम, प्रेम ही सार है जीवन में। इसलिए भगवान का भजन ही करना चाहिए। यही इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में आने का कारण है। इसीलिए भगवान ने हमें ये मानुष देह दी है।